अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिस्कस करना है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है, दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी नल वेक्टर। मीन्स जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे, उनका सम जब जीरो की इक्वल होगा, ये समेशन का जो साइन है ये सम के लिए यूज होता है, तो उनका सम जब जीरो की इक्वल होगा मीन्स नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर वही होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, मीन्स नल वेक्टर होगा, सम जब जीरो की इक्वल होगा, तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अगर देखते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट का, तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए फोर्सेस के। ठीक है, इसी तरह फोर्स का सम ऑफ वाई कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। तो अब ये देखते हैं सम ऑफ एक्स कंपोनेंट या सम ऑफ वाई कंपोनेंट या सम ऑफ फोर्सेस कैसे जीरो होंगी। जीरो कैसे होंगी, मीन्स अपवर्ड फोर्सेस जो हैं अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लें, दोनों इक्वल होंगी, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड वाली को हम फोर्सेस को आप लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड वाली को आप ले लें नेगेटिव, तो आपके पास इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कोप्लेनर फोर्सेस के लिए डिस्कस किया हुआ है। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं जी, फोर्सेस विच लाइज इन अ कॉमन प्लेन। ठीक है, वो फोर्सेस जिनका प्लेन कॉमन होता है उनको कहा जाता है कोप्लेनर फोर्सेस। प्लेन क्या होता है, प्लेन एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, आप लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल मैं दे दूं, ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ। ये सपोज आपके पास पैराट्रूपर है। ठीक है, तो जब उसका ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सपोज एक बंदा ही बनाया है किस्म का, तो ये जो है पैराशूट के साथ आ रहा है नीचे। ठीक है, इसकी मोशन डाउनवर्ड है। मीन्स जब आप उसने जंप किया प्लेन से, उस टाइम पे मैंने आपको बताया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही इसका पैराशूट ओपन हो जाएगा तो ये पैराशूट पे क्या होगा, अप थ्रस्ट होगी, मीन्स एयर की अपवर्ड फोर्स होगी। ठीक है, और वेट जो है वो उसका डाउनवर्ड है। तो जब ये फोर्स अपवर्ड वाली और ये डाउनवर्ड वेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। और इसके प्लेन देखें ना, प्लेन सेम है, तो ये कोप्लेनर फोर्सेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी नल वेक्टर। मीन्स सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, टॉर्क जो है जीरो कैसे होगा, टॉर्क जीरो ऐसे होगा जब आपके पास क्लॉक वाइज टॉर्क और एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इक्वल होंगे। मीन्स अगर आप क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का इफेक्ट। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ ऑल टॉर्क आ जाएगा जीरो। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम कैसे आई थी, सॉरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब आई थी, इसकी थोड़ी सी एक कहानी है किस्म की, मैं सुना दूं कि सपोज ये देख लें आप, ये मैंने एक रॉड ली है। ठीक है, ये इस स्पॉट पे मैं हैंग हुई हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है, या जिस तरह शीशा ले लें। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है और यहाँ पे सेकंड फोर्स है F2 जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और मैंने आपको बताया फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में कि अगर आप अपवर्ड फोर्सेस को लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को आप लेते हैं नेगेटिव, तो आपके पास सम क्या हो जाएगा, फोर्सेस का जीरो। तो आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर आप इसी को देखें, या आप फोर्स इंक्रीज करते जाए F1, उसी तरह F2 जो है वो और उसी तरह इंक्रीज करते रहे। सपोज अगर पहले 5 न्यूटन की थी तो आप 10 न्यूटन कर दें, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, इसमें कपल प्रोड्यूस, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, जब टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रही बॉडी। ठीक है, इस वजह से हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आई थी कि बॉडी तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी जब सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। अब टोटल इक्विलिब्रियम क्या होता है, या टोटल क्या, कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए, इसी तरह सम ऑफ ऑल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, दोनों नैरो वेक्टर होने चाहिए। ठीक है ना, इफ अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। मीन्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ना तो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन हो और ना आपके पास टॉर्क हो, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, तो तब आपके पास बॉडी क्या होगी, टोटल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे होगी। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल सी इजी है। एक में सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो करनी है, एक में सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो करना है।
तो ये आप लोग पहले भी मैं भी पढ़ चुकी हूँ कंडीशंस, तो क्लियर होगा आपको इंशाल्लाह टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।